नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। कल आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चल पाया था, कुछ काम में फंसे हुए हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का समय से नहीं आ पा रहा है। लेकिन आज आपको किसी तरीके से प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और हाँ, आप सभी लोग का जो 7 बजे मैंने बोला था कि आपका लूसेंट कंप्लीट कराएंगे, वहाँ पर मैं कंप्लीट कराने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरनेट तो चल रहा है, लेकिन लाइव जो होता है ना प्रैक्टिस करने का, वो आपका स्पीड नहीं दे पा रहा है। उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूँ। बीच बीच में जब नेट सही चल रहा है तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी एक बार कंप्लीट करा दें तो आपका अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा और तैयारी भी बेस्ट हो जाएगा, यानी रिवीजन भी आपका बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा उसको मतलब शुरू करने का। तो आप सभी लोग इस सेट को लगाइएगा और बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पर स्थापित है? आंसर करिएगा सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे, एक भी प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा जयपुर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगर बात करें लियाकत अली, तो लियाकत अली आपके इलाहाबाद से हो जाते हैं, और बात करें बरेली से तो खान बहादुर खान, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो हम उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यानी मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका था? आंसर करिएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोग का। आप सभी लोग लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस और भी बेहतर कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापक से मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है? आंसर करिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापक में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? आंसर करिएगा। सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुख सिहर, यानी इतिहासकार इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी मानते थे, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? चलिएगा, फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल 61.8% है। भारत की कुल साक्षरता से यह कितने प्रतिशत कम है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, 11.2%। भारत की संपूर्ण साक्षरता 74.04% है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष के शासन में। कनिष्क को बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी माना जाता था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा इसको, कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन, और ये भी याद रखना है कि ये आपका 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है कौन? आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल, यानी
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चरण पादुका अभियान किस राज्य के पुलिस ने चलाया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोर टुगेदर किसने चालू किया है? मोर टुगेदर किसने चालू किया है? आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, फेसबुक ने। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्थिक, जलवायु तथा पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्टिक एम नामक उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हो जाएगा वसीम जाफर। नोट करिएगा। अगला है कि विश्व आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा कोच्चि इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है। अगला है कि भारत के निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित है? ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित है। आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा संथाल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आंसर हो जाएगा आग्नेय तथा तलछटी चट्टान, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला सर्वाधिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा सिंदरी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलने से गंगा बनती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है? आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन ए बताया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लूकोज, जल तथा O2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं कितने? तो ये प्रश्न सभी को याद भी होगा, आंसर सभी ने क्लियर किया होगा। ऑप्शन डी 38 ATP अणु। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है कहाँ से? तो ये आपका प्रारंभ होता है मेडुला से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। ए राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 24 का सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगर बात करें टार्टरिक अम्ल तो ये आपका इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम ऑटोमेगी कहा जाता है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विडाल टेस्ट का उपयोग किसके लिए जांच किया जाता है? आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। अगला प्रश्न है कि आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है?
आंसर हो जाएगा आइरिस में, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी 27 का बी बताया है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला है कि बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा वन क्षेत्र, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन क्षेत्र के लिए ये आपका उपयुक्त है। अगला है, देखते हैं इसको बेहतर तरीके से, कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो आंसर आपका हो जाएगा कछारी मिट्टी, जो जलोढ़ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 31 का बी, यानी तोरण के साथ नीचे। जब किसी लिफ्ट तोरण के साथ नीचे जाता है तो उसका वास्तविक भार से उस व्यक्ति का भार कम हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बी आपका सही उत्तर होता है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। आंसर होगा आपका आयतन में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने वो ऑप्शन सी बताया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन ए बताया है 33 का। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निशामक में कौन सी गैस आती है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, तो तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन डी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, यानी जो मिट्टी का लाल रंग होता है इसका कारण पूछा गया है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा फ्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन डी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरे पौधों को यानी हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या। ऑप्शन देखिएगा फिर आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा आइसक्रीम,
ये आपका कोलाइड नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने 40 ही प्रश्न लिया था, लेकिन आप सभी लोग का डेली 50 प्रश्न होता है हर एक प्रैक्टिस सेट में। तो समय न मिलने के कारण मैंने जल्दी से 40 प्रश्न आपका सेट किया है, ठीक है। इसको आपने लगाया होगा और अपना कमेंट करिएगा कि कितना आप सही कर पाए हैं। और हाँ, आप सभी लोग का हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट आएगा, परेशान ना होइएगा। समय नहीं मिल पाने के कारण मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। अब 7 बजे वाला तो मैं एकदम क्या बोले कि एकदम परेशान हो गए हैं कि एकदम कैसे कैसे नेट नहीं चल पा रहा है, बहुत टेंशन हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि आप सभी लोग वेट करते हैं और मैं सेट नहीं ले पाता हूँ, तो इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस और भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।